जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम युवराज सिंह चारण। आपके प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज लेके आए वन वर्ड की सीरीज, जिसमें हम आज आपको स्पेशलिस्ट करवाने वाले हैं कि किस फील्ड में कौन स्पेशलिस्ट होता है। तो आइए सीरीज में बने रहे। अगर क्लास आपको ज़रूर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। जो आपके फ्रेंड्स है वगैरह, जो आपके साथ पढ़ते हैं कलीग्स वगैरह, तो उन्हें ज़रूर कहिएगा कि डिफेंस एग्जाम्स के लिए, इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है। ठीक है, तो देखते हैं वन वर्ड। फर्स्ट वन वर्ड अपने पास क्या आया? अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्डहुड। ठीक है, इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेशलिस्ट होता है किसमें? प्रेगनेंसी, जो जब गर्भपात होता है, उसके बाद चाइल्डहुड यानी जब बच्चा होता है, जन्मता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तब वो, जब वो बंदा रहता है वो स्पेशलिस्ट होता है डिलीवरी करवाने में। स्पेशली कह दे तो डिलीवरी करवाने में वो बंदा स्पेशल होता है, तो उसको क्या कहेंगे? ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, OBSTETRICIAN, ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब होता है प्रसूति विशेषज्ञ। ठीक है, हिंदी में कहते हैं प्रसूति विशेषज्ञ। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन अपने पास आया, अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन बोन डिजीज। जैसे कि किसके फ्रैक्चर हो जाती है, हाथ में फ्रैक्चर हो जाती है, पैर में फ्रैक्चर हो जाती है, कहाँ पे भी कोई भी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। ठीक है, उसको बैठाने वाला, जैसे कि हड्डी बैठा देता है आराम से, वो वापस सही कर देता है। उसके ऊपर आपको पता है फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह लगाता है, वो पूरा उसका इंतजाम होता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो उस काम में एक्सपर्ट होता है, बोन डिजीज में, हड्डियों का विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऑर्थोपेडिस्ट। जैसे कि आपने देखा होगा, कहीं भी हॉस्पिटल में गए होंगे तो ऑर्थो सर्जन, जैसे कि नाम लिखा होता है किसी भी ऑर्थो सर्जन विजय शर्मा ऐसे वगैरह, तो वो ऑर्थो जहाँ पर भी लग जाता है वो हड्डी से रिलेटेड होता है। ठीक है, ऑर्थोपेडिस्ट यानी हो गया हड्डी रोग विशेषज्ञ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अपने पास आया, वुमेन हु इज स्पेशलिस्ट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आपको पता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? ठीक है, तो एक ऐसी वुमेन, जो महिला है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बहुत ही ज्यादा स्पेशलिस्ट होती है, वो उसके लिए ही होती है, जैसे कि उसका काम वही रहता है। गायनेकोलॉजिस्ट, उसे क्या कहते हैं? गायनेकोलॉजी, यानी उसे क्या कहते हैं? गायनेकोलॉजी। अब ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप पहले ये देखिएगा, ये वाला जो वर्ड है GYANE, गायनेकोलॉजी। अब ये जो है वर्ड अधिकतर आपको ये कहाँ मिलेगा? ये वर्ड आपको अधिकतर जहां पर भी स्त्री का नाम आ गया, जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ वगैरह, और भी उनसे कुछ भी काम आ रहा है, जैसे कि गायनेको साइड आएगा, स्त्री की हत्या वगैरह, तो वहां पर ये वर्ड हमेशा आपको मिलेगा ही। जैसे कि हाइटर ऑफ वुमेन, तो वहां गायनेको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो गायनेको आपको वहां पे मिलना ही है, जहां पर भी स्त्री का नाम आ गया वहां पे आपको गायनेको मिलेगा ही। ठीक है, तो ये हो गया गायनेकोलॉजी, वो थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में वुमेन हु इज स्पेशलिस्ट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो ये गायनेकोलॉजिस्ट होगा। लॉजी यानी तो वो विज्ञान होता है। ठीक है, तो ये गायनेकोलॉजिस्ट हो जाएगा, ये हो गया गायनेकोलॉजिस्ट। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास आता है, अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज। जो हृदय स्पेशलिस्ट होता है, जिसके दिल, दिल है ना, दिल, तो हृदय का वो एकदम स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, जो मन की बात जान लेता है उसे भी कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे कि मुझे पता है आपके मन की बात, आपको वन वर्ड की सीरीज चाहिए, अब आपको आगे नेक्स्ट सीरीज चाहिए एंटोनिम्स की, तो वो भी पता है, तो मैं आपकी मन की बात जानने वाला हो गया, तो मैं आपका कार्डियोलॉजिस्ट हो गया। ठीक है, तो अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, उसको क्या कह देंगे? कार्डियोलॉजिस्ट, वो हो गया कार्डियोलॉजिस्ट। फाइव क्वेश्चन अपने पास आता है, अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम, जैसे कि अपना पूरी ब्रेन सेल्स होती है, वो किस पे काम करती है? नर्वस सिस्टम से काम करती है। तो ब्रेन सेल्स यानी जो न्यूरो तंत्रिका विशेषज्ञ होता है, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं जिसे। ब्रेन स्पेशलिस्ट भी इसको ही कह सकते हैं, क्योंकि अपने ब्रेन्स में भी बहुत सारी तंत्रिकाएं होती है, न्यूरॉन्स होती है अपने ब्रेन्स में। ठीक है, तो पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन नर्वस सिस्टम इज न्यूरोलॉजिस्ट। ओके, तो न्यूरोलॉजिस्ट को हिंदी में क्या कह देंगे? तंत्रिका रोग विशेषज्ञ। तो ये हो गया तंत्रिका रोग विशेषज्ञ। सिक्स क्वेश्चन अपने पास आता है, पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीज। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका स्पेशलिस्ट होता है, उसका काम वो आराम से बहुत ही अच्छे उनके जो
उनके पास वो ऐसी कला होती है, वो छोटे बच्चों का जो रोग होता है वो आराम से वो कर देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती, वो छोटे बच्चों के रोग में स्पेशलिस्ट है, उनको उनमें महारत हासिल है। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीज, तो उसको क्या कह देंगे, पेडियाट्रिशियन, याद रखने के, ठीक, पेडिया PEDIATRICIAN, पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन का मतलब क्या होता है, शिशु रोग विशेषज्ञ। तो ये हो गया अपना शिशु रोग विशेषज्ञ। 7वां क्वेश्चन अपने पास आया, पर्सन हु एग्जामिन्स टीथ। अब अपने दांत अपन कहाँ पे दिखाई देने के लिए जाते हैं ना, दिखाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, अपन कहते हैं कहाँ जा रहा है, डेंटिस्ट के वहां जा रहे हैं, क्लिनिक, ठीक है, तो डेंटिस्ट क्लिनिक जा रहा है। डेंटिस्ट का मतलब क्या होता है, जो दांत देखता है, दांत रोग विशेषज्ञ होता है, इसे कहते हैं अ पर्सन हु एग्जामिन्स टीथ, जो दांतों को जांच करता है, उसको क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं। 8 क्वेश्चन अपने पास आया, अ पर्सन हु एग्जामिन्स आई साइट एंड सेल्स ग्लासेस। जैसे कि आपने देखा होगा सिटियों में क्या होता है कि जो आंखों के चश्मे होते हैं उनके लिए शॉप खोली जाती है बहुत सारी, तो वहां पे क्या होता है, अपन जाते हैं तो अपनी वहां पे आई साइट भी देख लेते हैं, 6x6 है, 6x7, 6x8, 6x9, 6x10, ऐसे कुछ उनके जो नंबर्स होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं, तो वो वहां पे आई साइट चेक करते हैं, अपनी अपनी आई साइट कितनी है, उस बंदे को कितना दिखाई देता है, कितना नहीं दिखाई देता है। उसके बाद वो अपन को उसके हिसाब से ही ग्लास जो होते हैं वो अपन को बना के देते हैं। तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो ये काम करता है, अ पर्सन हु एग्जामिन्स आई साइट, जो आई साइट को एग्जामिन करता है, एंड सेल्स ग्लासेस, उसके बाद वो चश्मे बेचता है, सेल करता है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऑप्टिशियन, ठीक है, उसे कहेंगे ऑप्टिशियन, ठीक है। 9 क्वेश्चन अपने पास है, रिमाइंडर ऑफ समथिंग। अब इसको कैसे याद करना था, इसको कहेंगे मोमेंटो, रिमाइंडर ऑफ समथिंग, यादगार पल। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि मैं जब 9th क्लास में पढ़ता था वो मेरी यादें बहुत ही अच्छी थी, 6th क्लास में पढ़ता था, 7, जो भी अपनी जो भी यादें, मैं वहां गया था वो यादें अच्छी, उसके साथ था वो यादें अच्छी है, तो उसको क्या कह देंगे, रिमाइंडर ऑफ समथिंग को मोमेंटो, यादगार पल। हिंदी में क्या कह देंगे, यादगार पल, उसको कह देंगे यादगार पल, ठीक है। ये हो गया 9 क्वेश्चन अपने पास। 10 क्वेश्चन अपने पास आता है, अ स्पीच व्हिच इज डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। एक ऐसी स्पीच या एक ऐसा स्टेटमेंट जो बिना किसी तैयारी के दिया जाता था लोगों को, ठीक है। जैसे कि अपन बैठे हैं यहाँ पे भी सभा में और अपना नाम अचानक ले लिया, अपने पास कोई स्पीच नहीं, अपन जाके बिना किसी तैयारी के भाषण दिया, उसे क्या कहेंगे, एक्सटेम्पोर कहेंगे, बिना तैयारी का भाषण। जैसे कि आपने अधिकतर सुना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जो होते थे हमेशा एक्सटेम्पोर ही देते थे, ठीक है, उनका काम ही था, वो बिना किसी तैयारी के जाते थे और भाषण देके आ जाते थे, बिना तैयारी के भाषण को क्या कहते थे, एक्सटेम्पोर। तो ये 10 क्वेश्चन हो गया। तो आज की जो 1 वर्ड की अपनी सीरीज है कंप्लीट हो गई। एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूँ मैं क्विकली। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्डहुड, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेगनेंसी एंड चाइल्डहुड का स्पेशलिस्ट होता है, उसके ऑब्स्टेट्रिशियन। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन बोन डिजीज यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ, उसको कहेंगे ऑर्थोपेडिस्ट। थर्ड क्वेश्चन, अ वुमेन इज स्पेशलिस्ट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं अपने बॉडी के, उसके जो स्पेशलिस्ट होती है उसको क्या कहेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट। उसके बाद आपको बताया जहां पर भी स्त्री रोग विशेषज्ञ आ जाता है, स्त्री का नाम आ जाता है, वहां पे गायना जो है वो रूट वर्ड है, ये अधिकतर इससे सारे बन जाएंगे, ठीक है। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, जो दिल रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, उसको कहेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका रोग विशेषज्ञ, उसके क्या कहेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट कहेंगे। ब्रेन सिस्टम का भी पावर यही संभालता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन सिस्टम का भी यही होता है, ठीक है। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीज, बच्चों के जो रोग होते हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ, उसको कहते हैं पेडियाट्रिशियन, ठीक है। अ पर्सन हु एग्जामिन्स टीथ, जो दांतों को जांचता है, उसे कहेंगे डेंटिस्ट। अ पर्सन हु एग्जामिन्स आई साइट एंड सेल्स ग्लासेस, उसके आगे कहेंगे ऑप्टिशियन, जो ग्लासेस भी बेचता है ना, आंखों को चेक भी करता है, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर ऑफ समथिंग, उसको क्या कह देंगे, मोमेंटो कह देंगे। अ रिमाइंडर ऑफ समथिंग इज मोमेंटो। और लास्ट वाला क्या था, स्पीच, ठीक है, अ स्पीच विच इज डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जो बिना किसी तैयारी के दिया गया हो, उसको कह देंगे एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी का भाषण। तो आज की क्लास अपने कंप्लीट हो गई। अगर आपको जरूर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।